जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि कुल देवी का आवाहन कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, 90% लोग परेशान रहते हैं और तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ कराया है, कोई कहता है कि कहीं चौक चौराहे से तुम्हारे साथ चीज लगी है, कोई कहता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा तंत्र किया है, और कोई कहता है कि तुम्हारी ही गलतियों के कारण कहीं से प्रेत उठ के तुम्हारे घर में आ गया है। और इस तरीके से आपको बार बार लूटा जाता है। लेकिन आपकी जो समस्या है आपको उसका समाधान कहीं नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो को जो देखेगा, मेरा मानना है कि दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों के घर में ये परेशानी है। और ये परेशानी किस कारण से है, इस चीज का समाधान आपको कोई नहीं देता। क्योंकि यदि इन चीजों का समाधान दे देंगे और आप ठीक हो जाएंगे तो उनकी दुकानें कैसे चलेंगी। इसलिए आज मैं आपको बताता हूं कि यदि ये सिम्टम्स आपके घर में हैं, आपको महसूस होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में देव दोष है, ना कि प्रेत दोष। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक अवश्य कर दिया करें। क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को जो बताना चाहता हूं, जो मेरा यूट्यूब का परिवार है उसे मैं जो बताना चाह रहा हूं, तो मेरे परिवार के लोग उस बात को समझ रहे हैं और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी को पसंद कर रहे हैं। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो आपको कैसी लगती है वो बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूं। यदि इन सिम्टम्सों में से आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा नहीं है। यदि आपके ऊपर कुछ है तो वो है देव दोष। देखिए, सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग करके आपकी रखी रह जाती है, वो प्लानिंग आपकी रखी रह जाती है, वह कार्य आप नहीं कर पाते। दूसरा, आपका जहां भला होना है, आपको जहां से प्रॉफिट होना है, वहां आप नहीं जाओगे। कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी कि आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे और आपका नुकसान हो जाएगा। जो जगह आपके लिए ठीक नहीं है, जिस जगह आपका लॉस होना है, जिस जगह आपका नुकसान होना है, उस जगह आप पहुंच जाओगे। रात में अजीब अजीब सपने दिखाई देंगे, आपको अजीब अजीब लोग दिखाई देंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। घर में चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होंगे। यदि ये सारे सिम्टम आपके साथ होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में देव दोष है, ना कि प्रेत दोष। अब इसको ठीक कैसे करना है तो ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि ये जो उपाय मैं आज बताने वाला हूं ये रामबाण है। जिसके भी घर में ये परेशानी है वो इस उपाय को अवश्य करे और कुछ ही दिनों में फर्क अपने आप देखें। किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। मैं सभी से एक ही बात कहता हूं कि भक्ति करो, जितनी हो सके भक्ति करो। क्योंकि केवल भगवान के अलावा आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। इंसान कभी, एक बात बताओ, यदि इंसान सब कुछ कर सकता तो फिर भगवान ही नहीं होते। और इंसान भी कहां से आया, वो भी तो भगवान के ही द्वारा आया, भगवान का ही तो अंश है। तो अंश के पीछे, और अंश भी कौन है भगवान का, आज के मायने में देखा जाए तो अंश वो है जो भगवान की भक्ति करके लोगों की मदद करते हैं, वो है भगवान का अंश। वो भगवान का अंश नहीं है जो प्रेतों को पूजते हैं और आप पे भी अपने प्रेतों को पुजवा देते हैं, फिर आपके घर में और तांडव होता है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुलदेवी कौन है। और यदि आपको अपनी कुलदेवी का नहीं पता तो आप मां दुर्गा के सामने नित्य प्रतिदिन दीपक जलाना शुरू कर दो अपनी कुलदेवी के नाम से। जो आपकी कुलदेवी हैं आपको दर्शन देंगी स्वप्न में
और बताएंगे कि उनका स्थान कहाँ है, उनकी पूजा कैसे की जाती है। लेकिन जब तक आपको नहीं पता, आप माँ दुर्गा के सामने कुल देवी के नाम से दीपक जलाइए। दीपक जलाने के साथ आपको उस दीपक में क्या करना है, 2 लौंग 1 इलायची उस दीपक में आपको डालनी है। अब 2 लौंग 2 इलायची डालने के बाद, दीपक जलाने के बाद आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या करनी है, ये आप नोट कर लीजिए। आपकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। प्रार्थना करनी है आपको। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि मेरे घर की कुलदेवी मां नगरकोट वाली हैं, तो आपको क्या करना है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आपकी जो कुलदेवी हो आप उन्हीं का नाम लें, और यदि आपको नहीं पता है तो आप केवल कुलदेवी बोलें। तो आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे माता आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बे महामाई, महामाया, मेरे घर की कुलदेवी, हे माता नगर कोटवाली, हे माता ब्रजेश्वरी, मैं आपके कुल का बच्चा हूं। मां, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कीजिए। यदि आप किसी कारण से किसी बंधन में हैं तो आप सारे बंधनों को तोड़ती हुई मां अपने घर में आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मां, आपका कुल है ये, आप अपने कुल को कैसे साधोगी, आप अपने कुल के बच्चों की रक्षा कैसे करोगी, मां ये आप देखिए। मां, हम आपकी शरण में हैं। यकीन मानिए, जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, कुल देवी आपके पास आके तुरंत खड़ी होती हैं, क्योंकि वो अपने कुल के बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। वो तुरंत आके खड़ी होंगी, और चाहे वो आपको दिखें या ना दिखें, लेकिन आप ये प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको आभास होने लग जाएगा कि हाँ, हमारी कुलदेवी हमारे साथ हैं। घर का वातावरण बदल जाएगा। आप करके देखना। कुल देवी आपके समक्ष आके खड़ी हो जाती हैं। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं दीपक के सामने, दीपक की ज्योत को अपनी कुल देवी का स्वरूप मान के, कुल देवी उस प्रार्थना को सुनती हैं। फिर आपको बोलना है कि हे मां, यदि मेरे पितृ किसी कष्ट में हैं तो उनको उन कष्टों से मुक्ति दीजिए। यदि वो अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि में हैं और प्रेत योनि में कष्ट भोग रहे हैं तो उनको शांति दें, मुक्ति दें और भक्ति दें। उनको अन्न दें, जल दें, भोजन दें, तिल दें, पिंड दें, वस्त्र दें। उनके सारे कष्टों को दूर करें। यदि हमारे पितृदेव हमारे ऊपर रुष्ट हैं तो उनकी कृपा हमें प्राप्त हो और उनकी नाराजगी दूर हो। हे मां, हम आपकी शरण में हैं। मां, कृपा करें। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। मैं आपके चरणों में दीप प्रज्वलित करता हूं। मां, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। इस प्रकार आपको रोज एक घी का दीपक जला के 2 लौंग 1 इलायची डालकर अपनी कुलदेवी के सामने आप जब प्रार्थना करोगे, 8 से 10 दिन में आप अपने घर में खुद परिवर्तन देख लेना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप स्वयं देखिए और सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। जहां आपको उम्मीद भी नहीं थी वो कार्य भी आपके बनेंगे। कुल देवी और पितरों की कृपा आपके ऊपर रहेगी। क्योंकि आजकल के लोग पता है क्या करते हैं कि दुनिया में सबको पूजते हैं लेकिन अपनी कुल देवी और अपने पितरों को नहीं पूजते, जबकि घर की मुख्य शक्ति वो हैं। उनकी बिना इच्छा के तो कोई शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। देखिए, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं। जैसे एक सास बहू का रिश्ता होता है तो बहू सास को ना पूछे और पड़ोसियों को पूछे, पड़ोसियों के साथ बातें करे, पड़ोसियों को खाना खिलाए, लेकिन अपनी सास को वो घास भी ना डाले, अपनी सास से ढंग से बात भी ना करे, तो सास कुछ नहीं कहती। कुछ कुछ समय सास सोचेगी कि सुधर जाएगी, लेकिन जब बहू अपने अंदर बदलाव नहीं लाती है तो फिर सास शांत हो जाती है और वो शांत होके बैठ जाती है और फिर कहती है कि तू चाहे पूरी दुनिया में डोला,
बंटवारे के लिए तो मेरे ही पास आएगी। तो इसलिए आप पूरी दुनिया में डोलाइए, लेकिन यदि आपको अपने घर में शांति चाहिए तो आपको अपनी कुल देवी और पितरों को मानना और पूजना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप आजीवन भक्ति करते रहिए, किसी की भी वो प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे कि आप भक्ति करते हैं लेकिन अपने घर में अपने माता पिता का आदर नहीं करते तो भगवान आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से जब आप अपनी कुलदेवी और पितरों को याद नहीं करते और भगवान की भक्ति करते हैं तो कुलदेवी और पितर आपके दरवाजे को रोक के खड़े हो जाते हैं और वो किसी भी शक्ति को प्रवेश नहीं करने देते। और फिर भी यदि कोई शक्ति प्रवेश करना चाहे तो कुलदेवी उसको वहीं रोक देती हैं कि इस घर में रह के एक बात सोचिए, जब मैं इस घर की मुखिया हूं, मैं भूखी बैठी हूं, तो आप यहां भोजन कैसे कर सकते हैं? ये कुल, ये परिवार मेरा है, इस पे सबसे पहला अधिकार मेरा है। जब तक ये मुझे नहीं मानेंगे मैं इनको कोई खुशी नहीं दूंगी, इनकी सारी खुशियां छीन लूंगी जब तक ये मुझे मानना और पूजना शुरू नहीं करेंगे, जब तक ये समझेंगे नहीं मुझे, जब तक ये मुझे। यदि कुलदेवी रुष्ट हैं तो आपके पितृ अपने आप आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आप पितृ दोष से ग्रसित हो जाते हैं। कुंडलियां दिखाते फिरते हैं, कुंडली में बताया जाता है पितृ दोष है, पितृ दोष की पूजा करा लो, ये करा लो, वो करा लो। आप जहां मर्जी जाके पूजा करा सकते हो, पूजा करा लीजिए। यदि आपका पितृ दोष ठीक हो जाए तो इस बात की गारंटी है, क्योंकि जो आपके पितृ हैं वो उस शक्ति को पूज कर गए हैं, उस शक्ति को उन्होंने अपने घर की कुल देवी बनाया था आपके लिए, कि हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे कुल की रक्षा करना, हम आपको साल में 2 बार पूजा देंगे। वो आपके लिए इतना सब कुछ करके गए, वो वचन दे के गए शक्ति को। एक बात सोचिए, जब आप उन्हें नहीं पूज रहे हैं, उनके द्वारा दिया हुआ आपने जो तोहफा है उसको ठुकरा दिया। उनके जीवन की पूंजी थी, वो पूरी जिंदगी उन्होंने कुल देवी को पूजा और अपने बच्चों के लिए वो कुल देवी की शक्ति को घर में स्थापित करके गए कि कल को हम रहें ना रहें लेकिन हमारे बच्चों की रक्षा मां करेंगी, हमारे बच्चों की रक्षा कुल देवी करेंगी, हमारे कुल की रक्षा करेंगी। और आप उन्हें नहीं पूजते तो वो वचन टूटता है और तब वो पितृ नाराज होते हैं और तब वो लगाते हैं आपके ऊपर पितृ दोष। फिर आप चाहे दुनिया में किसी को पूजते रहना, किसी के भी चक्कर काटते रहना, किसी को भी लाखों रुपए देते रहना, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। और यदि कोई ठीक कर दे तो इस बात की गारंटी है, लेकिन जो आज मैंने उपाय बताया है इस तरह से आप रोज प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, सब प्रकार से आपको शांति है। आप स्वयं देख लेना, क्योंकि लोगों का क्या है कि किसी ने कुछ कह दिया उसको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम गलती कहां करके चल रहे हैं। एक बात बताइए, हर कोई कह देता है आपके ऊपर कराया है, आपके ऊपर प्रेत है, आपके ऊपर ये है। एक बात बताइए, यदि आपकी कुलदेवी दरवाजा रोक के जब भगवान को रोक सकती हैं तो क्या भूत प्रेत बाधा और तंत्र क्रिया करना, तांत्रिक आदि को नहीं रोक पाएंगी? क्या आपके लिए कोई अविचारक करेगा, क्या उसे नहीं रोक पाएंगी? अरे कुलदेवी पे ये शक्ति है, कुलदेवी के हाथ में ये पावर है। जैसे एक मुखिया के हाथ में अपने परिवार को संभालने की ताकत होती है, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा राजा हो, लेकिन जब तक मुखिया घर में बैठा है वो अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देगा। ये बात समझिए आप। वैसे तो बहुत मंत्र हैं, स्तुति भी हैं कुलदेवी की, लेकिन ये जो मैंने साधारण हिंदी में जो प्रार्थना बताई है ये प्रार्थना हर कोई कर सकता है। और देखिए इसमें भाव भी है, क्योंकि आप स्तुति पढ़ोगे, मंत्र पढ़ोगे, वो है संस्कृत में, आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो आपके भाव नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब आप हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे तो आपकी कुल देवी का हृदय पिघल जाएगा। फिर आपके ऊपर यदि पितृ दोष भी है तो कुल देवी तुम्हारे पितरों को भी शांत करेंगी, उन्हें जो जरूरत है, जैसे तुम्हारे लिए वो हर मुमकिन प्रयास करेंगी आपको प्रसन्न रखने के लिए, आपके जीवन में खुशी भरने के लिए, उसी प्रकार आपके पितरों को भी वो प्रसन्नता प्राप्त कराएंगी। चाहे वो किसी भी योनि में है, चाहे वो प्रेत योनि में है, पितृ योनि में है,
या कहीं उनका जन्म हो चुका है किसी भी योनि में, तो वहां भी उनकी सुविधा अनुसार उन्हें भोजन अन्न वस्त्र प्रदान करेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं लेके आता रहता हूं। जो आज मैंने ये वीडियो बनाई है वो हमारी एक सब्सक्राइबर बहन ने कहा था कि कुल देवी का आवाहन कैसे किया जाता है, उस विषय पे वीडियो बनाइए। तो बहन, मैंने इस वीडियो में आपको सारी बात खोल के बता दी, केवल आवाहन ही नहीं, आपको सारा समाधान बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी वीडियो। फिर अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, भक्ति करते रहिए, अपनी कुलदेवी अपने पितरों का सम्मान कीजिए, दिन में कम से कम एक बार उन्हें याद जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं उस विषय में भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।